हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। कल डिविजिबिलिटी की क्लास में हमने 10-12 क्वेश्चंस किए थे और आज भी कुछ क्वेश्चन हम डिविजिबिलिटी पे ही करने वाले हैं जो मेंस में आए हुए हैं या सीपीयू में आए हुए हैं। तो ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन से कुछ नहीं है। ये स्टूडेंट के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। स्टूडेंट को तो पढ़ना है, स्टूडेंट को मेहनत करना है, बस मेहनत करना, आपको रुकना नहीं है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। आपको खूब मेहनत करना है। कैसे मेहनत करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से सेलेक्ट हों। कैसे सेलेक्ट हों? अभी बहुत सारे इलाहाबाद के 99% टीचर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। वो बस ये कह रहे हैं ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि सिलेक्शन कैसे होगा। क्यों? कि वो सेलेक्ट नहीं है, ना वो कभी अपने जीवन काल में पेपर दिए हैं। तो देखिए, इस बात को समझना है। मैं इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप सेलेक्ट कैसे होंगे या आपको पेपर कैसे देना है, क्या देना है, आप कितना पढ़ने से। बहुत थोड़ा पढ़ने से सिलेक्शन है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग 4-4 बार, 5-5 बार, मैं खुद 3 बार सेलेक्ट हूँ। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है, क्वालिटी का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारे टीचर, यहाँ के 99% टीचर, उनको तो पता ही नहीं है, उनको नहीं पता है इसके बारे में। मैं इसकी अलग आपसे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन चलिए, आज की क्लास में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए वहां से। मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है 4, 6, 7 और 8। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, इफ 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ बताना है। यानी ये दी हुई संख्या जो है, मैं लिख दे रहा हूं 5, 6, आपको दिख रहा होगा। आप एक नोट्स बनाइए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए, सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 x 4, 3, 2, 6, 7 और y। ये किससे विभाजित है? ये विभाजित है भैया 72 से, 72 से। ठीक है, सवाल ये पूछा गया है कि यदि ये संख्या 72 से विभाजित है तो आपको मान बताना है इसका। फाइव एक्स प्लस 8y अंडर रूट। देखिए, आप अगर इस टाइप के सवाल कर लेंगे तो डेफिनेटली है आपका एक क्वेश्चन पक्का है। एनटीपीसी में भी आना है, सीजीएल में भी आना है और सीपीयू में भी आना है। आप पेपर उठा के देखिए, सारे सेटों में आपको इस टाइप का एक सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए इस बात को आपको समझना है। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार नए देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहली वीडियो देखिए जहां मैंने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। आपको वहां से ज्यादा समझ में आएगा, यहां से चीजें आपको ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। देखिए, अगर ये वाली संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। आज की डिविजिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम अंतिम के 3 अंक चेक करते हैं। तो अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं है? तो भैया अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड करने के लिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार हो जाएगा? 8 8 64, मतलब कि हम 6 से ज्यादा बार पढ़ेंगे। 8 8 64, यहां बचेगा 3, तो हम यहां क्या रख सकते हैं? 2, तो 8 चौके 32। यानी अगर हम यहाँ 2 रख दें, y की वैल्यू 2 रख दें, तो ये 672 कट जाएगा 8 से, तो ये पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। अच्छा, ये पूरी संख्या 8 से कट गई और अगर ये पूरी संख्या 9 से भी कट जाएगी तो ये संख्या 72 से कटेगी। तो 9 की डिविजिबिलिटी आपको आता ही है कि यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। हम 9 को जोड़ सकते हैं या 9 को इलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इलिमिनेट कर लीजिए, तो 7 और 2 9, ये खत्म हो जाएगा। 6 और 3 9, खत्म। 5 और 4 9, खत्म। 8, 7, 15, 15 और 6 21, 15 और 6 कितना हुआ? 21। 21 में से 18 चला जाएगा, 21 में से 18 तो खत्म हो गया, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3, और 3 और 2 5, ये 3 और 2 कितना होगा? 5। यानी कहने का मतलब
यक्स का आप क्या मान पुट करेंगे कि ये भी 9 हो जाए, तो आप कहेंगे सर यक्स का मान 4 पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये तो पूछा नहीं गया है, ये पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 4, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू बतानी है तो आपको बताना 5 गुणे 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या निकला है 2, 8 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 20 और 16 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। तो इसका सही आंसर कितना होगा 6, और यही आपका सही उत्तर है। क्लियर है। तो डिविजिबिलिटी पे आपका एक क्वेश्चन पक्का आना है। चलिए आप लोग नोट्स बना लीजिए, वीडियो को रिप्ले करके भी आप लोग देख सकते हैं, तो इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन है ऑप्शन क्या क्या है 5, 3, 2 और 7। तो इस वीडियो में पूरी आप लोग इस वीडियो को देखिए। सवाल ये है, अब थोड़ा थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चन। 4, 6, 3, 9, 3x 8, ठीक है। आपको ये बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ये 7 अंक की संख्या 11 से पूरी भाग हो रही है, तो x का मान क्या संभव है। तो आपको पता है 11 की डिविजिबिलिटी हमने कई तरीके सिखाया है। एक तो आप 3-3 का पेयर बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आप अंतिम में 3-3 का पेयर बनाएंगे, मैंने सिखाया था आपको। फिर हमने सिखाया था कि आप लास्ट में 2-2 का पेयर बना सकते हैं, हमारी डिविजिबिलिटी की वीडियो में आप जाके देखें। फिर हमने एक चीज और सिखाया था, आपको अल्टरनेट प्लेस ले सकते हैं, यानी मान लीजिए अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसका जोड़ देंगे और इसका जोड़ देंगे, और सम स्थान, जैसे ये सम स्थान पे, सम स्थान का मतलब क्या, ये दूसरे नंबर पे, चौथे पे, ये छठे पे है, इसीलिए इसको सम स्थान। तो सम स्थानों का योग, इसका मतलब a प्लस सी प्लस ई, और विषम स्थान पे क्या क्या है, तो एक ये है, फिर ये तीसरे पे, 5वें पे है, तो विषम स्थान पे क्या बी, डी और एफ। तो सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए। कहने का मतलब 11 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, इस चीज को आपको समझना है। आपका यहां से एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। देखिए तो आप जोड़िए 8, 3, 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, यही बात है। अब यहां आप जोड़िए 9, 9 और 6 15, 15 प्लस x क्या है। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे इसको डिफरेंस 0 बनाने के लिए हम क्या करें, तो आप कहेंगे x का मान 3 रख लीजिए। क्या रख लीजिए, x का मान 3। तो x का मान क्या हो जाएगा 3, और यही आपका उत्तर है। देखिए कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये 11 कैसे आएगा, तो 11 नहीं आ पाएगा, इस चीज को समझिए। क्योंकि 11 तब आएगा, 11 कब आएगा, क्योंकि ये 18 है, और इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, बात बराबर, कोई डिफरेंस नहीं है। हमको सिर्फ अंतर लेना है, यानी इसमें से इसको घटाना, चाहे इसमें से इसको घटाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात समझिए कि 11 कब आएगा, जब हम ऐसा लिखेंगे 15 प्लस x माइनस का 18। अगर 11 लाना होगा, इसका मतलब ये संख्या 29 होनी चाहिए, क्योंकि देखिए 15 प्लस x बराबर 29, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 14, x की वैल्यू क्या मिलेगी 14। जबकि आपको पता है कि x एक डिजिट है, x इज ओनली अ डिजिट, और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2 डैश डैश डैश, कहाँ हो सकती है 9 तक। यानी x का मान ये नहीं ले सकते हैं, इसको मैंने आपको सिर्फ समझाया है। तो x का मान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 संभव, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। इस सीट, ये जो सीट है आपको, ये सीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ये सीट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स की सीट मिल जाएगी, और जो भी सब्जेक्ट है चल रहे हैं सारे सब्जेक्टों का आपको सीट मिलती रहेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि जो वीडियो अपलोड होगा
उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत नहीं मिल पाएगी, फिर बाद में मिलेगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन क्या दिया है? ए बी सी डी। ऑप्शन क्या? 6, 3, 9 और 4। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन द वैल्यू ऑफ ए। यदि संख्या जो ये दी गई है वो 11 से भाग हो रही है तो ए के क्या मान होंगे या क्या मान संभव है? 7, 3, 8 ए 6 ए का मान आपको बताना है। तो अभी 11 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो पहली वीडियो में एक बार फिर से जाइए। तो ध्यान दीजिए, इधर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस ए 2a प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3, यही बात है। और माइनस करेंगे, यहाँ क्या होगा? 6 और 8 14, 14 और 7 21, क्या हो जाएगा? 21। बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? 2a बराबर ये उधर जाएगा, 21 माइनस 3 बराबर क्या होगा? 18। तो ये 2a का मान हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो a का मान क्या संभव है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी आप a की वैल्यू अगर आप 9 रखेंगे, यहां भी 9 रखेंगे, यहां भी 9 रखेंगे, तो ये संख्या 11 से पूरी भाग हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया है कि सम स्थान और विषम स्थान, जैसे विषम स्थान पहला स्थान पे इसको विषम बोलेंगे, फिर ये तीसरे पे इसको विषम, ये पांचवें पे इसको विषम, ये इनका जोड़, ये सम का मतलब दूसरे पे है, चौथे पे, छठे पे है, तो इसका तो 6, 8, 14, 14 और 7 21, इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे? ए का मान हमारे पास 9 आ जाएगा। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन भी आपको करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे आप फास्ट कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए अगर आपको पता है कि अगर आपको कैलकुलेशन आपका वीक है तो आप मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको मैथ लगाना बहुत अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन देखिए आप प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को मैं अलग अलग वीडियो में सारी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन करना है, कितना करना है, कितना जल्दी करना है, कैसे करना है, वो सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या है? 4, 2, 8 और 6। ठीक, क्वेश्चन ये है कि 6, 9, 1, 3 x 0 and 8। देखिए दिया हुआ है कि यदि ये संख्या 88 से पूरी भाग हो रही है तो x का मान क्या होगा। तो आपको पता है, हमने बताया था पहली वीडियो में डिविजिबिलिटी के कि भाई किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो उसके 2 फैक्टर करेंगे, और वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आई कैन से कि HCF 1 होना चाहिए, यानी हम इसका ऐसा फैक्टर लेंगे कि इसका HCF 1 हो। जैसे आप देखिए कई लोग कहेंगे 88 का क्या आप कहेंगे 44 और 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है, इसका HCF 2 है। अगर मैं कहूंगा आपसे और भी कुछ हो सकता है तो नहीं हो सकता। हम एक ऐसा फैक्टर लेंगे जिसमें एक के सिवाय कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप कहेंगे सर एक 11 ले लीजिए, दूसरा 8 ले लीजिए, है कि नहीं है? यानी इसमें कुछ भी कॉमन है तो नहीं है। इसका मतलब अगर ये संख्या 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी तो ये संख्या 88 से डेफिनेटली कटेगी। 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, तो भैया 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता है और 11 की भी पता है। तो 8 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, तो 8 से अगर ये संख्या अंतिम के 2 अंक कटते हैं, हमने आपको बताया था कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप अंतिम के 3 अंक चेक करते हैं। लेकिन अगर ये तीसरा अंक सम है और अंतिम के 2 अंक कटते हैं, फिर से मेरी बात सुनिए, अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है और अंतिम के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं तो x का मान सिर्फ सम संख्या होगा। यानी कहने का मतलब x का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4,
6 और 8 ही संभव है। यानी अगर ये संख्या कट रही है और ये भी कट रहा है तो x का मान सिर्फ 0, 2, 4, 6 और 8। यहां से भी सवाल आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि x के कितने मान संभव हैं, तो x के 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 के पांचों मान संभव है। ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप जोड़ेंगे ऐसे 8 प्लस एक्स 9, 8 और 1 9, 9 और 6 15, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स। इधर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, 3 और 9 12, क्या हो जाएगा 12। तो x का मान आपको क्या लेना पड़ेगा, और इस बात को समझना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 होगा कि नहीं, या 11 होगा, या 11 का कोई मल्टीपल होगा। यही बात है कि नहीं है। तो अब मेरी बात आप समझिए कि 0 तो होने से रहा नहीं, क्योंकि इसमें से अगर 12 घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, ये तय है। क्योंकि 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 तो यहीं बच जाएगा, तो 0 तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब 11 हो सकता है। क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। तो भैया अगर 11 होगा तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स, ये 12 उधर जाएगा तो 23, तो x का मान क्या होगा 23 में से 15 जाएगा तो 8, ये 15 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 8, यानी x का मान क्या संभव है 8। अभी हमने आपको सिखाया भैया कि x का मान सिर्फ सम संख्या ही संभव है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 ही संभव है। ठीक है, चलिए ठीक है ना। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है 31, 20, -1 और 11। सवाल ये है कि मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग यहां से नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। सवाल मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। यदि एक 9 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है तो 4x - y का मान y के सबसे छोटे संभव के मान के लिए क्या होगा। यानी आपको बताना है किसका मान 4x - y का, किसका मान बताना है 4x - y का। यानी अगर ये संख्या 88 से पूरी भाग हो रही है तो इसका मान बताना है, लेकिन कब, y के सबसे छोटे संभव मान के लिए। तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या 88 से तभी भाग होगी जब वो किससे कटेगी, 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक हम पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, छोटा नंबर से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 छक्के 48, 3 32, 8 चौको 32, यानी कहने का मतलब एक सेटिस्फाई हो रहा है। आप कहेंगे 8 छक्के 48, 3 32, 8 चौको 32, एक सेटिस्फाई हो गया। अब 11 से भाग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 11 से भाग होने के लिए आपको पता है, तो 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 2 13, क्या हो जाएगा 13। यहां से आप लेंगे तो y का मान आपने क्या निकाला 1, तो 1 और 1 2, 2 कितना हो गया 1 और 1 2। अच्छा यहां से हमने थोड़ा सा गलत गिन दिया, एक बार इसको फिर से देखिए। चलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए इधर, कितना हो जाएगा 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x और 3 11, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस x, क्या हो जाएगा 11 प्लस x। फिर से ध्यान दीजिए 2 5 7, मैं यहाँ छोड़ दिया था 1, इसको आप ले लीजिए। तो 2 5 7, 7 1 8, 8 प्लस x और 3, यानी कि 11 प्लस x। इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, y का मान आपने 1 निकाला है, तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, ये क्या हो जाएगा 8। इसका अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 11। तो 0 तो अब संभव है नहीं, क्योंकि 0 तभी संभव होता है जब 8 के बराबर होता है, इसका मतलब डिफरेंस 11 आएगा। तो डिफरेंस 11 आएगा तो ये उधर जाएगा 11 प्लस x बराबर 19, तो x का मान क्या आ जाएगा 8, x का मान क्या आएगा 8। तो x का मान आपको निकल गया 8, तो आपने क्या निकाला कि x बराबर 8 और y बराबर 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4, x का मान क्या निकला 8 माइनस y का मान कितना 1, तो 8 चौको 32 में से 1 गया, और यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आप आज आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया, इसे बताइए, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं पहले।
ठीक है। x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 19। x का मान क्या होगा यदि ये संख्या 99 से पूरी पूरी भाग हो रही है। इस बात को समझना है कि 99 से तभी भाग होगी जब इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए x का मान क्या ले सकते हैं, तो आप हमें बताइए x का मान क्या ले सकते हैं। तो ये 9 खत्म हो जाएगा और क्या खत्म हो जाएगा, 8 4 12, 12 3 15, 15 और 3 18 खत्म हो जाएगा। यहां बचेगा 5, तो x का मान क्या ले सकते हैं, 4। क्या हो सकता है, 4। तो इस 4 के सिवाय और कुछ भी संभव तो है नहीं भाई। 5 यहां है तो हम 4 ही लेना पड़ेगा, और भी कोई डिजिट तो संभव है नहीं। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा और कोई दूसरा आंसर संभव नहीं है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें विश्वास है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, बी है और सी है और डी है। क्या है देखिए, दिया ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और दिया है 1001। सवाल ये दिया है ये सवाल दिया है कि a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number. For example, the resultant number will be divisible by। यदि एक 6 अंकों की संख्या 3 अंकों को दोहरा के बनाई जाती है तो यह संख्या किससे भाज्य होगी। तो आपको पता है कि 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी सेम है कि हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, और जो उसका डिफरेंस आता है 3-3 का पेयर बनाते हैं, और जो उसका डिफरेंस आता है यदि डिफरेंस 7 से भाग होगा तो नंबर भी 7 से भाग होगा। अगर डिफरेंस 11 से भाग होगा तो नंबर भी 11 से भाग होगा, और डिफरेंस 13 से भाग होगा तो नंबर भी 13 से भाग होगा। तो हमने देखा कि 347 में से 347 जाएगा तो इसका अंतर कितना, 0। इसका मतलब 0 को हम 7 से भी भाग दे सकते हैं, 0 को 11 से भी दे सकते हैं, 0 को 13 से भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये संख्या 7 से भी भाज्य होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी, और जो संख्या 7, 11 और 13 से होगी वो 1001 से भी होगी। क्यों? क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर क्या होता है, 1000। इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी एक शिफ्ट में और आया क्वेश्चन है, शायद 9 दिसंबर या 11 दिसंबर के पेपर में आया था। एक और आपका सीपीओ में ही सवाल आया था, इसको देखिए। सवाल यही सेम ऐसे सवाल था, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है 7/13, 4, 13/7 और 11/9। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। देखिए अभी सीपीओ शायद आप देखेंगे पेपर उठा के तो 11 या 9 दिसंबर के पेपर में आया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। सवाल यह है कि यदि ये संख्या जो दी गई है वो 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य और 13 से विभाज्य है, यानी ये जो नंबर है वो 7, 11, 13 तीनों ही संख्याओं से भाज्य है, तो आपको मान बताना है y + z/x का। ध्यान दीजिए, इसका मान आप तभी बता पाएंगे जब आपको x, y और z का मान पता हो। तो अभी हमने बताया था कि एक कैसी संख्या लेंगे जिसका अंतर 0 होता है, क्या ले लेंगे, 479। क्या ले लेंगे, यही संख्या सेम रिपीट कर देंगे। अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही कराया था कि भाई ये 479 है तो हम इसको भी 479 ले लेंगे, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 0, और जब इसका डिफरेंस हो जाएगा 0 तो ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। इसका मतलब x का मान क्या लेना पड़ेगा, 4, y का मान क्या लेना पड़ेगा, 7 और z का मान क्या लेना पड़ेगा, 9। यही बात है ना। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 7, z की जगह क्या पुट करेंगे 9 और x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 16/4 तो क्या जाएगा, और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो आज आपने देखा, आज की वीडियो में बस इतना ही।
मैं अगली वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट करना है। इवन अभी यूपीएसआई और लेखपाल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है। यार मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना है। आप साल पे साल देखिए लगते जाएंगे, एक साल के बाद अगला साल, अगला साल के बाद अगला साल लगता जाएगा और आपको आपकी कमी के बारे में नहीं पता चलेगा। आपकी कमी हमें पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए मैंने कहा भी था कि मैं हर चीज के वीडियो का सॉल्यूशन बताऊंगा, हर चीज के एग्जाम का सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रहने देना चाहता हूं। इसके लिए मैं अलग वीडियो आपको बताऊंगा कमेंट करके, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो पीडीएफ है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस की आपको वहां मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए।